हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 3 है और इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले तोड़ना है, उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें सोल्यूशन करना है एक क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पहले सोल्यूशन का साइन डाल दिए। उसके पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, फिर 15 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, फिर 21 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। फिर लिखना क्या है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ, हमें किसका 12, 15 और 21 का निकाल के बताना है। ठीक है, फिर हमें निकालना है एलसीएम, किसका 12, 15 और 21 का। ये चीज़ हमें बताना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो निकालते हैं। 12 को तोड़िए बच्चों। 12 को कैसे तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे हम 2 गुना 2 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुना 3, ये लिख सकते हैं। या सिंपली में अगर आप इसको पहले क्या कर रहे हैं, रफली तोड़ के देख लो। 12 को तोड़ेगा 2, फिर इसके बाद कितना 6, फिर 2 से कितना 3, तो कितना मतलब 2 की पावर 2 और 3। तो यहाँ पे सीधा लिखता है 2 की पावर 2 और 3। फिर 15 को तोड़िएगा तो कितना 5 और 3, क्या 3 और 5, यही हुआ। फिर अगर हम 21 को तोड़ेंगे तो 7 और 3, ये 3 और 7, 3 और 7। अब क्या कहता है बच्चों, वो चीज़ देखिए कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो बोलता है कि सबसे कॉमन पार्ट लेना है। पहले कॉमन पार्ट लेना है, सबसे लेना है कॉमन पार्ट। तो देखिए कॉमन पार्ट क्या 2 मिल रहा है सब में, नहीं मिल रहा है तो 2 को छोड़ देंगे। फिर 3 मिल रहा है सब में, हाँ जी मिल रहा है, तो 3 को ले लेंगे। उसके बाद क्या देखना है, 3 का सबसे छोटा घात वाला लेना है। सब में तो बराबर ही है तो ये ले लिए। ठीक है, 5 का मिल रहा है नहीं, 7 का मिल रहा है नहीं, छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। एलसीएम क्या कहता है बच्चों, सारी संख्याएं ले लेनी है, लेकिन कैसी संख्याएं लेनी है, बड़े बड़े घात वाली लेनी है। तो बड़े वाले का तो 2 की पहली क्या ले लेंगे, 2 का बड़ा घात वाला 2 ही है। ठीक है, फिर 3 का बड़ा घात वाला कौन सा है, 3 का बड़ा घात वाला, यहाँ पे देखो 3 1 1 1, सब पे 1 ही पावर है तो करने का मतलब 3 ले लेंगे। फिर 5 की 5 ले लेंगे, फिर 7 की 7 ले लेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखो थोड़ा सा, 4 तिया 12 पंच 60 6 सत्ते 42 420। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 420 आ गया। इतना हो गया बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इतना सॉल्यूशन। फिर हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। 17 है इसका अभाज्य गुणनखंड, फिर 23, फिर इसका 29। क्या इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। 1 गुना लिखने के बाद, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की शुरुआत जो होती है हमारी किससे होती है, 2 से होती है, तो मतलब इसको नहीं तोड़ सकेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अब लिखते हैं एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ, किसका 17, 23 और 29 का। तो 17, 23 और 29 का और 29 का, इतना का क्या निकल जाएगा हमारा एचसीएफ। वो चीज़ पहले बताते हैं, पहले एलसीएम का भी लिख लेते हैं। किसका, 17, 23 और 29 का। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, एक चीज़ देखिए कि इन दोनों में कोई किसी में भी 17 का तो ये 17 से ही कटेगा, स्वयं से ही कट सकता है। फिर ये 23 का 23 से कटेगा, फिर 29 का 29 से कटेगा। इन तीनों में कोई भी कॉमन पार्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है तो क्या सर इसका आंसर 0 होगा, नहीं बच्चों, इसका आंसर 0 नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं मिले, ठीक है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले किसी भी संख्याओं में, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला फिर एलसीएम क्या होगा, सारी संख्याएं ले लेनी है, सारी संख्याएं ले लेनी है और उसका क्या करना है, गुणनफल करके हमें आंसर निकाल देना है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे 17 गुना 23 कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 का इतना हो गया, 17 दूनी 34 और प्लस में फिर 51, मतलब हो गया हमारा 39। ठीक है, और फिर गुना 29। अब फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट में अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 का कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 का 9 होगा, फिर 9 में 81, 81 का 1, फिर हमारा 9 तिया 27, 27 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 27, 3 23, 5 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया। फिर अब कैंसिल, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके
2 का 2, फिर 9 का 18, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2, फिर 18, 18 का 8, फिर 9 7 7 हो जाएगा, फिर 9 3, 8 5 13 का 3, फिर 7 3 10 1 11। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ पे 391 का और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 339, इतना आ गया। ठीक है बच्चों, तो इतना आ गया हमारा, क्या हो गया, एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 है, 9 और 25 है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3, और 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 की पावर 2, और फिर 5 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 की पावर 2। तो इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे किसका, 8 9 और 25 की, 8 9 और 25 का। तो क्या निकलेगा, एचसीएफ क्या कहता है कि सब में कॉमन पार्ट मिलनी चाहिए। इसमें देखिए कॉमन पार्ट कुछ भी मिल रहा है, 2 इसमें तो मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, और इसमें 3 मिल रहा है लेकिन इसमें ना मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ, अभी बताया था जब कॉमन पार्ट कुछ ना मिले तो एचसीएफ कितना 1 होता है। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे किसने का 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये चीज़ बताइए। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम तोड़ के देखेंगे तो वही हो जाएगा हमारा 8 25 और 23 का, तो कितना निकालेंगे 2 की पावर 3। बोल रहा है सारी संख्याएं पहले लेनी है, पहली क्या लेना है, हमें सारी संख्याएं लेनी है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की संख्या इतने लेनी है, फिर 3 की हमें पावर इतना लेना है, फिर 5 की पावर 2 लेना है, सारी संख्याएं ले लिए, बड़ी घात वाली ले लिए। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम आंसर निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 25। 25 अटे 200 गुना 9, तो 200 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25 अटे 200, 200 गुना 9 9 दूनी 18 बराबर 1800, कितना हो गया हमारा एलसीएम 1800। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 3 हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं पहले। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। हमारा क्या दिया गया, पहले बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा इतना का 9 दिया है और एलसीएम निकालना है इसी संख्या का, संख्याएं हमारे सेम है, उसका एलसीएम निकालना है। तो जो चीज़ पहले दिया है उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है हमें दिया गया है एचसीएफ किसका 306,657 का 9 दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका 306 और 557 का, यही निकालना है ना, यही निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है तो इसको हम क्या कर लेंगे, हमने इसको यहाँ पे डॉट मार दिया। तो चूंकि हम एक चीज़ जानते हैं, आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा था तो वहाँ पर से हमने सत्यापन में बताया था और बचपन में भी पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, अगर कोई दो संख्या पर्टिकुलर 2 संख्याएं ऐसी दिया गया हो, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल एचसीएफ उसी संख्या के एचसीएफ और गुना एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई संख्या हमें अगर x और y दिया गया है तो x गुना y का जो होगा, ठीक है, गुणनफल, वो इसका HCF ऑफ XY मल्टीप्लिकेशन HCF ऑफ XY गुना LCM ऑफ किसका XY के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रहा है, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करके एक बार दिखा देंगे, उसके बाद अगला नंबर सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कितना 306 और 657, यही है संख्या है ना। तो HCF किसका HCF ऑफ मेरा 306 और 657, ठीक है, गुना LCM किसका 306 गुना 657, इतना। अब बताइए यहाँ पे इसको हम 306 गुना
657 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट का आंसर हमें क्या दिया दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है ना। तो अब क्या बचा हमारा, LCM 306 657 ये बचा ना। अब इसको अगर हम करेंगे थोड़ा सा, अगर सोल्यूशन आगे बढ़ के, तो हमें क्या निकलेगा, LCM ऑफ 306 657 बराबर 306 गुना 657 बटे 9। 9 से कटाएंगे तो कितना बार में, तो कट जाएगा हमारा 3 बार में 27 और फिर 9 चौके 36, मतलब 34। यहाँ पे क्या आ गया, 34 गुना 657। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वो चीज़ देखो। 7 चौके 28 का 8 बचा 2, फिर मेरा 7 4 पंचे 20, 20 2 22, फिर हमारा कितना बच जाएगा, 6 चौके 24, 24 और 2 26, फिर कट लगाए, फिर उसके बाद कितना 7 या 21 का 1 बचा 2, फिर मेरा 5 तिया 15, 15 और 2 17, फिर बचा कितना हमारा 1, फिर 4 6 तिया 18, 18 और फिर बचा कितना था हमारा 17 का 1, 18 1 19। तो कितना हो गया हमारा टोटल ओवरऑल आंसर 8 3, फिर 7 6 6 6 हमारा 1 13 13 का, ठीक है। और फिर 9 8 का, 9 2 11 और 11 1 12, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का 2, फिर बच गया कितना यहाँ पे 1 का 2, मतलब 22 33 और कितना प्राप्त हो गया हमारा 22 33 8 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो गया हमारा 22 33 8 प्राप्त हो गया इसका LCM। हमारा जब इसका गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। कहने का मतलब इसका हमने LCM निकाल लिया। तो क्या होता है कि ये चीज़ याद रखना है कि कहीं कहीं पे ये काम जरूर आएगा, ठीक है। जब दो संख्याओं की पारी आती है तो उसमें निकालना हमें इस सूत्र के मदद से हम निकाल सकते हैं। क्या उतना झमेला नहीं करना ज़रूरी होता है कि LCM निकालें। वैसे तो हम LCM इसका निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि में तोड़ के, लेकिन हमें अगर ये फॉर्मूला प्राप्त है तो हम इसके अनुसार से भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।